नमस्कार। मैं डॉक्टर सांत्वना द्विवेदी डीएवी डिग्री कॉलेज लखनऊ में संस्कृत के प्राध्यापिका के पद पे कार्यरत हूँ। आज आपसे पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में थोड़ी चर्चा करूँगी। पुरुषार्थ चतुष्टय हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में मानव जीवन को सलीके से जीने के लिए एक आधार स्तंभ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ चतुष्टय अनमोल मानव जीवन को उसको सुसंस्कृत करते हैं और जिससे कि व्यक्ति सुंदर, संतुलित और संयमित जीवन जी सकता है। सर्वप्रथम धर्म की बात करते हैं। धर्म के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म की इतनी महत्ता है, धर्म का इतना महत्व है कि यदि धर्म न हो तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि आहार अर्थात भोजन, निद्रा, भय और सांसारिक कार्य तो पशु भी मनुष्य की ही तरह करते हैं। एकमात्र धर्म ही ऐसा है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। और धर्म हमारी अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो रक्षा करता है, धर्म उसका संरक्षण करता है। अगर हम धर्म को लेकर चलते हैं तो धर्म भी हमारे अस्तित्व का संरक्षण अवश्य करेगा। धर्म के बाद हमारे पुरुषार्थ चतुष्टय में आता है अर्थ। धर्म के बाद ही अर्थ का क्रम इसलिए रखा ही गया है कि जब हम अपनी आत्मा में, आचरण में धर्म को उतार लें, तभी हम अर्थोपार्जन की ओर जाएं, जिससे हम धर्म पूर्वक अर्थ कमा सकें, धर्म पूर्वक अर्थ का सदुपयोग कर सकें, धर्म पूर्वक ही दान कर सकें, और जिससे हमारे जीवन में धर्म और संस्कार बने रहें और हमारा परिवार, समाज अच्छा बना रहे। नहीं तो बिना धर्म के यदि हम धन का अर्जन करते हैं, बिना धर्म के यदि हम धन का दुरुपयोग करते हैं, तो जितनी जल्दी उत्थान होता है उतनी ही जल्दी पतन भी सुनिश्चित होता है। धर्म और अर्थ के बाद जो तीसरी बात कही गई है पुरुषार्थ चतुष्टय में, वो है काम। काम यानी इच्छाएं। जब हम धर्म का अध्ययन करके धर्मपूर्वक अर्थ कमाते हैं, तब हम अपनी जो उचित कामनाएं, जो उचित इच्छाएं हैं, उनको पूर्ण करते हैं। और इसके पश्चात सांसारिक जीवन को जीने के बाद फिर मोक्ष की अवधारणा है कि धर्म, अर्थ, काम के पश्चात हम उस परम पिता परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ हों और उसमें हमारा आत्म और परमात्मा तत्व एक हो जाए। यही मोक्ष की अवधारणा है। और इसके साथ ही जब सांसारिक व्यापार हमारे विराम हो जाए, सांसारिक उत्तरदायित्व विराम हो जाए, तो हम जब तक शरीर धारण किए हुए हैं उस समय भी हम संसार से विराग होकर, वैराग्य लेकर के अपने जीवन को, अपने मन को, अपने सेवा भाव को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। तो धर्म कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अलग अलग जानते सभी लोग हैं, लेकिन इनकी अवधारणा अपनी संस्कृति को कितना समृद्ध करती है कि आज के जो भौतिकवादी युग है उसमें चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, वो बहुत परेशान हैं। बच्चे निराशा में जा रहे हैं, युवा भी बहुत परेशान हैं, अपनी असंतोष है जीवन में, क्रोध है और भी बहुत असहनशीलता है। वृद्ध जो हैं वो वृद्धाश्रम में रह करके अपना जीवन यापन बच्चों से दूर होकर के कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो धर्म है वो शुरुआत में धर्म की जो
जड़ है वो कहीं गहरी है, नहीं पड़ी है, धर्म कमज़ोर है, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अगर हम धर्मपूर्वक अर्थ धर्म से कमाए हुए अर्थ से काम को पूर्ण करते हैं और उससे हम आगे की अपनी यात्रा तय करते हैं, तो निश्चित ही जो समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं उनको विराम मिलेगा। धन्यवाद।